Good morning, guys. As in the previous lecture, we have started one problem. If you observe, यहाँ पे हम लोगों ने incline member का problem start किया था by the flexibility method. Okay, तो ये problem हम लोगों ने consider किया था with the IS value as a 3. From that, we have considered the redundant as VD, HD and MD. So for that, we have assigned the coordinates. After that, we have done the work with the capital M diagram, small m1 diagram, small m2 diagram, small m3 diagram with respect to that coordinates value. After that, we also formed the table for the capital M, small m1, m2 and m3. तो यहाँ तक हम लोगों ने ये वैल्यूज़ क्रिएट किया था. आफ्टर दैट अपना बाकी था, दैट इज़ ये कैलकुलेशन बाकी था. आई होप तुम लोगों ने किया रहेगा ये कैलकुलेशन. अगर नहीं किया है तो अभी करो. फाइंड आउट दिस वैल्यूज़, दैट इज़ इंटीग्रल ऑफ कैपिटल M इंटू स्मॉल m1. ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखो ये वैल्यू 7 इंटू 10x माइनस 284.95, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उसका इंटीग्रेशन, लिमिट रहेगा 0 to 4. कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है. हर एक वैल्यू खुद से कैलकुलेट करो फटाफट. ओके, हर एक जन अलग अलग वैल्यू स्टार्ट कर सकते हो. समवन कैन सॉल्व दी कैपिटल M इंटू M1, अदर वन स्टार्ट विद द कैपिटल M इंटू M2, कैपिटल M इंटू M3. सिमिलरली फॉर द BC एंड CD. कैलकुलेट करो वन बाय वन. फर्स्ट वन कैपिटल M इंटू स्मॉल m1 फॉर द AB कितना आ रहा है वो चेक करो. ज़्यादा टाइम मत लगाओ, हर एक जन अलग अलग वैल्यू बनाओ, यानी कि अपना फटाफट हो जाएगा. यस, इंटीग्रल ऑफ कैपिटल M इंटू स्मॉल m1 फॉर AB मेंबर. minus 7418.6. Okay, let us write down minus 7418.6. Similarly for the BC, check करो capital M into M1 for the BC. यस, कौन सी भी वैल्यू रेडी रहेगी वो तुम लोग पुटअप कर सकते हो. इफ़ यू हैव द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल कैपिटल M इंटू M2 फॉर द AB तो भी तुम लोग बता सकते हो. सिर्फ आंसर पुट करते समय डालो आप M2 के लिए है या फिर M1 के लिए, M3 के लिए, और फॉर AB के लिए, BC के लिए और CD के लिए. यस, नेक्स्ट वैल्यू for the AB member only, Sanket 1059.8. 1059.8. yes, other सब लोग सॉल्व करो, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वॉट एवर सब कैलकुलेशन कर रहे हैं सबका राइट ही रहे. तो इसलिए अगर सबका वैल्यूज तुम लोग का मैच हो रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ राइट. फास्ट अदर स्टूडेंट्स, अदर क्या कर रहे हैं सब. minus 3859 for BC, minus 3859. yes, next M3 BC के लिए 739.8. for the CD 208.333. BC के लिए M2 2959.2.
Okay, next. Yes, सेजल, ये 468.642 फॉर सी डी कौन से के लिए? M1 के लिए, M2 के लिए या फिर M3 के लिए? M1. ओके, माइनस 468.42 642. Yes, only two values. 2066. 2066. Yes, last value, that is 625.081. 625.081. यस, किसी का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है, यू कैन ऑब्जर्व दी टेबल. अगर तुम लोग का वैल्यू कैलकुलेशन अगर अलग आ रहा है तो मैसेज डालो इसमें. ओके, लेट अस प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट. अभी देखो, इसका मैं डायरेक्टली समेशन नहीं करूँगा. इफ़ यू ऑब्जर्व दी मेन प्रॉब्लम, तो मेन प्रॉब्लम में देखो यहाँ पे ई आई का वैल्यू डिफरेंट है. सो वेन एवर वी डू दी इंटीग्रेशन एट दैट टाइम, ऑब्वियसली ई आई भी वहाँ पे कंसिडर होगा, दैट इज m इंटू M1 डिवाइड बाई ई आई. So we cannot directly the sum of these values. So for that we will write down, that is delta 1L will be equals to, ओके, वट एवर यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उसको ई आई से डिवाइड करना पड़ेगा. तो हर एक का ई आई अलग है, तो इसलिए हम लोग फर्स्ट का ई आई ले लेते हैं, दैट इज कैपिटल M इंटू M1 डिवाइडेड बाई ई आई इंटू डी एक्स विल बी इक्वल्स टू. सिर्फ ऊपर का वैल्यू का इंटीग्रेशन कर दिया है हम लोगों ने. ऑब्वियसली तुम लोग का ई आई का वैल्यू सिर्फ डिवाइड होने वाला है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आएगी. सो लेट अस कंसिडर ए बी, बी सी और सी डी तीनों का समेशन आएगा. तो पहला समेशन दैट विल बी -7418.6 डिवाइडेड बाई ई आई, वहाँ पे सिंगल ई आई था, -3859 डिवाइडेड बाई 2 EI. इफ़ यू ऑब्जर्व द मेन डायग्राम, वहाँ पे BC के लिए 2 EI था, माइनस थर्ड वन विल बी 468.642 डिवाइडेड बाय सिंगल EI. ओके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यू कैन ऑब्जर्व इट, दिस इज EI, 2 EI और सिंगल EI. तो तीनों के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे. सो बाय एडिंग अप वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा 1L. ऐड करके बताओ ये कितना आएगा. सिर्फ ध्यान में रखो, सेकेंड के लिए हम लोग डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, इसलिए डिवाइड करके वो फिर ऐड करो. ओके, तब तक हम लोग सेकेंड लिखते हैं, दैट इज डेल्टा 2L. सिमिलरली डेल्टा 2L विल बी इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m2 डिवाइडेड बाई ई आई. रिटर्न इसका कैलकुलेशन के लिए भी हम लोग को वही करना पड़ेगा. फर्स्ट वन ए बी के लिए दैट विल बी 2066.267 डिवाइडेड बाई सिंगल ई आई, plus second one that is 2959.2 divided by 2 EI, and third one will be 625.081 divided by EI. So from this we will get the second value. Let us go for the third, that is delta 3L will be equals to integral of capital M into small m3 divided by EI. So for that, if you observe the first one, that is 1059.8 divided by single EI as for the AB. Similarly for the second one, that is plus 739.8 divided by 2 EI, which is for the BC, plus third one, that is 208.333 divided by EI, which is for the CD. Calculate what will be the value for the all. For the first one, that is minus 9816. ओके, चेक इट सबका बराबर है कि नहीं. -1896
9816.742 डिवाइडेड बाय ये ई आई रहेगा। सिमिलरली सेकेंड वैल्यू है अपना, यस सबका वैल्यू अलग अलग आ रहा है सेकेंड का, चेक करो। पॉइंट्स में तुम लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो, वेदर इट इज़ 4160, 4171, 4170। यस और कोई कैलकुलेट करके वो देखो क्या आ रहा है आंसर। ओके 4171.356 है क्या, आगे 6 तुम लोग के पॉइंट्स डिजिट भी वहाँ पे लिखना है तुम लोगों को। ओके 4170,948 4170.948 डिवाइडेड बाय ई आई वैसे ही रहने वाला है, सबका जो कांस्टेंट वैल्यू है। नाउ द लास्ट वैल्यू दैट इज डेल्टा 3L will be equals to 1638.033 1638.033 1638.033 divided by ER. Okay, this is nothing but calculation for the delta L matrix only. Now we will go for the flexibility matrix. So for the flexibility matrix we have to take this multiplication. So let us do it on the another page. That is flexibility matrix will be equals to, first one we will calculate the F11. So F11 will be equals to integral of m1 square divided by EI into dx. So if you observe m1 for all, for the AB it will be 7, so we can directly take integral 0 to 4 into 7 square divided by EI into dx plus second के लिए आएगा 0 to 4, that is m1 value is 7 minus x, so this will be 7 minus x whole square divided by 2 आएगा यहाँ पे BC के लिए, प्लस थर्ड वैल्यू जो रहेगा that is 0 to 2, that is for the CD will be x sin theta. Okay, x sin theta, theta का वैल्यू ऑलरेडी नोन है अपने को, that is 36.86 divided by single EI into dx. Calculate it, what is the value of F11. Up till now we will go for the second one, that is F12. That is F12 will be equals to F21, both will be same, integral of small m1 into m2 into dx divided by EI. So we can write for the first one, that is 0 to 4, m1 value is 7, and what about the m2 value, that is minus x, that is minus x divided by single EI into dx for the AB member. Similarly if you go for the BC member, the m2 value, that is m1 value is 7 minus x, and m2 value I think it is minus 4 into dx divided by 2EI यहाँ पे आएगा BC के लिए, and the third and last one, that is plus integral of 0 to 2 x sin theta multiply by यहाँ पे आएगा that is m2 for the x cos theta, that is minus x cos theta. So we can write this is minus x cos theta multiply by dx divided by single EI. So calculate it, that will be your F12. CD का लिमिट 0 to 5, ओके सॉरी CD के लिए 0 to 5. Yes, now calculate it. First one value, that is F11 will be equals to, चेक करो सबके लिए, कैलकुलेट करो तब तक, मैं भी तुम लोगों के वैल्यूज़ लिखता हूँ, सिर्फ कैलकुलेशन बाद में बताओ। ओके, सिमिलरली देखो अभी हम लोगों ने F12 के लिए किया, सेम वी कैन फर्दर प्रोसीड फॉर दी F13, दैट इज F13 विल बी इक्वल्स टू F31 विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ small m1 m3 divided by EI into dx. So will be equals to, for the AB it is 0 to 4, that is m1 is 7 and m3 is
for the AB that is -1. तीनों के लिए -1 ही है, so we can directly write this is -1 divided by single EI into dx प्लस BC के लिए देखो वो भी 0 to 4 है, M1 का वैल्यू दैट इज 7 माइनस एक्स और M3 का वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय EI का वैल्यू दैट इज 2EI into dx प्लस थर्ड के लिए दैट इज 0 to 5 तुम लोग का M1 का वैल्यू दैट इज x साइन थीटा है और M3 का वैल्यू तुम लोग का -1 है, इसके लिए भी डिवाइडेड बाय EI into dx. Okay, similarly we will go for further for F22, that is F22 will be equals to integral of M2 square divided by EI into dx. So M2 square ऑलरेडी देखो M2 का वैल्यूज है अपने पास हर एक का, so let us consider AB के लिए 0 to 4, M2 I think it is -x squared into dx divided by EI, that is single EI for the AB, plus for the BC it is 0 to 4 in bracket that is -4 square divided by 2EI into dx, and the last one that is for the CD member that will be 0 to 5, M2 value will be that is -x cos theta square divided by EI into dx. सॉलिड ऑलरेडी थीटा का वैल्यू सबको नोन है, थीटा हम लोग 36.86 पुट करेंगे. नेक्स्ट वन दैट इज F32 और वी कैन से F23 will be equals to integral of M2 M3 divided by EI. Okay, that will be limit will be same, this is dx. So for first the AB 0 to 4 limit, okay, M2 value is this M2 value that is -x multiplied by M3 is -1 divided by single EI into dx, plus for the BC it will be 0 to 4, M2 will be -4, M3 will be -1 divided by 2EI into dx, plus for the 0 to 5 that is for the CD member, M1 will be equals to M2 will be equals to -x cos theta, M3 will be -1 divided by EI into dx. Calculated this is F32. Okay, already we have calculated F11, F12, F13, F22, F33. लास्ट वैल्यू अपने को लगेगी that is F33, that is F33 will be equals to integral of M3 square divided by EI into dx will be equals to integral of first one for the AB 0 to 4, M3 value will be -1 square divided by EI into dx, plus for the BC it will be 0 to 4 in bracket M3 square that is -1 square divided by 2EI into dx, plus थर्ड वन दैट इज 0 to 5 रिटर्न उसके लिए भी -1 ही है, -1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय EI dx. कैलकुलेट 1 by 1 हर एक वैल्यू कैलकुलेट करके देखो वैल्यूज क्या आ रहे हैं. F11 that is 256.165, 256.165, 256.165 divided by EI. Then next one that is in F11, yes सॉरी, ये तुम लोग का x माइनस साइन थीटा ये स्क्वायर रहेगा. ओके, वो स्क्वायर करके निकाला आएगा 256. ओके, वैल्यूज थोड़ा सा ऑब्जर्व करो. यस सेजल, ओके, कैलकुलेट करो फिर वो निकाल के चेक करो डायरेक्टली क्या आ रहा है. वॉट एवर वैल्यूज है मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे.
लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट, दैट इज f विल बी इक्वल्स टू, बताओ f11 का वैल्यू 1/1, दिस इज आवर फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स. टू 63.616, टू 63.16616. F33 will be 11. Check it everyone. F33 सबका आ रहा है क्या 11. F21 that is minus 115.997. Everyone please cross check every value even though equation also. F33 minus 11 आ रहा है, please check. I think it is plus 11 रेहान, बिकॉज -1 है तो सब -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट विल बी +1 +1 +1, तो माइनस वैल्यू नहीं आएगी रेहान. ओके, F22 दैट इज 2.664, 2.664. ओके, नेक्स्ट वैल्यूज दैट इज ऊपर कुछ निकाला है क्या तुम लोगों ने ऑलरेडी, चेक इट. F23 बताओ किसको पता है F23. F23 एंड F13. ओके, ये दो वैल्यूज बताओ फिर अपना कंप्लीट हो जाएगा. F23 एंड F13. यस है क्या, सबने लिखा हुआ. देखो यहाँ पे F13 का इक्वेशन ये है और F23 का, दोनों इक्वेशन सामने है. जस्ट कैलकुलेट इट, F23 और F13 क्या रहेगा. -45.498, -45.498. इसका ये 13 का ना, -45.498. यस, ओनली वन वैल्यू भी बाकी है, that is F23. यस, किसी ने फाइंड आउट किया है F23 फास्ट. यस एवरीवन, फास्ट कैलकुलेशन करो F23 का. सब लोग पार्टिसिपेट करो, इससे तुम लोगों का कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा. F12 F21, F12 F21 निकाला हुआ है, सिर्फ एक ही वैल्यू बाकी है F23 या फिर F32. ओके, दोनों में से एक ही वैल्यू बाकी है. कैलकुलेशन करो, ऑलरेडी मैंने वो सामने रखा हुआ इक्वेशन चेक करो. सिर्फ ये लास्ट वाला वैल्यू बाकी है, दैट इज F32 F23. ये इक्वेशन सिर्फ सॉल्व करो, तुम लोग को पूरा मैट्रिक्स मिल जाएगा. ये है ना यहाँ पे F12 F21, -115 लिखा है ना, -115.997. I think it is equal to 26 only. ओके, इट इज़ ओवर. अगर देखो यहाँ पे कुछ गलत है तो बताओ. दिस इज़ 26, ये है तुम लोगों का, ये सेम आएगा. दिस इज़ -115.997.
this is also same, that is 45.498 and this is nothing but 26. ओके वॉट एवर ये जो वैल्यूज़ आ रहे हैं उसको हम लोग डिवाइड बाई ई आई करेंगे, बिकॉज हर एक इक्वेशन में डिवाइड बाई ई आई रहेगा. ओके सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाई ई आई मैं डायरेक्टली बाहर निकाल रहा हूँ. दिस इज आवर फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स. इज देयर एनी, किसी को यहाँ पे ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर, कुछ भी वैल्यू गलत है या फिर कुछ ऐसा? ओके तो लेट अस, किसी को कुछ ऑब्जेक्शन नहीं, सो वी विल फर्दर प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज नथिंग बट our consistency equation. So next step will be consistency equation. That consistency equation is, it will be same for all, that is actual delta will be equals to delta L plus F into R. यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स का ये सिंबल दे सकते हैं, that is delta L, it is also column matrix, F it is square matrix, and R, that is redundant values, will be column matrix. So if you put the values, that is delta will be equals to, कुछ given नहीं है तो delta अपना क्या हो जाएगा, 0 ही होगा यहाँ पे. This is 0 0 और 0. नेक्स्ट वन डेल्टा L का हम लोगों ने values निकाला है ऑलरेडी, that is delta 1L 2L और 3L. 1L का देखो यहाँ पे EI का वैल्यू मैं यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज 1/EI सबसे चला जाएगा. दिस इज -9816 -9816.742. second one, that is delta 2L 4170.948. 4170.948. Similarly last one, that is 1638. 1638.033. ओके डिवाइड बाई ई आई था सब में, तो वो हम लोग कॉमन निकाल सकता है, एफ से भी हम लोग निकाल देंगे ई आई को. सो प्लस ये हम लोग डायरेक्टली यही वैल्यू पुट कर सकता है, दैट इज इफ वी टेक दिस मैट्रिक्स प्लस हम लोग कर सकते हैं इसको दिस इज आवर एफ मैट्रिक्स, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आर था, तो द आर इज नथिंग बट अननोन वैल्यूज, दैट इज फर्स्ट वन अननोन. देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, वी डी एच डी एंड एम डी, तो यहाँ पे भी वैसे ही हम लोग कंसिडर करेंगे वी डी फर्स्ट कोऑर्डिनेट, एच डी सेकेंड कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट, दैट इज एम डी. ये भी तुम लोग का वैरी नहीं होना चाहिए ऊपर नीचे, अगर ऊपर नीचे हो गया तो वैल्यूज़ तुम लोगों का डिफर हो जाएगा. सो लेट अस कैलकुलेट इट, वॉट एवर ये जो वैल्यूज़ है उस साइड जाके रिटर्न नेगेटिव हो जाएंगे. तो इक्वेशंस तुम लोग के अगर चाहिए तो इक्वेशंस यहाँ पे बना सकते हो. दिस विल बी फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होकर इक्वेशंस बन जाएंगे. डायरेक्टली लिखना है तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो. लेट अस सिंप्लीफाई करते हैं. 263.616 into VD minus 115.997 into HD minus 45.498 into MD, that should be equals to, ये वैल्यू उस साइड में जाके नेगेटिव रहेगी तो पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएंगी. तो यहाँ पे नेगेटिव है तो ये चला जाएगा पॉजिटिव 16.742. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी, दैट इज़ -115.997 इंटू वी डी प्लस 2.664 इंटू एच डी प्लस 26 इंटू एम डी शुड बी इक्वल्स टू, सेकेंड वैल्यू उस साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगी 4170.948. दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन. सिमिलरली थर्ड इक्वेशन यहाँ पे आएगा, दैट इज़ -45.498 VD plus 26 into HD plus 11 into MD, that should be equals to -1638.033. this is nothing but third equation. Calculate it by solving these three equations. You will get the value of actual VD,
HD and MD. Yes, 28.51. नेगेटिव नहीं आ रहे, मतलब वॉट एवर डिरेक्शन है वो बराबर है अपना, -18.39. The last one, that is 12.50. Okay, this is our actual unknowns. After that we will put this value in the actual diagram to get the another unknowns, or we can say another equations. Okay, आफ्टर दिस कैलकुलेशन एनालिसिस ओवर हो जाएगा. देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तक तुम लोगों को करना है, तभी जाके हम लोग टोटल बोल सकते हैं. सो लेट अस इसको हम लोग कंप्लीट ही कर लेते हैं. दैट इज़ प्रीवियस प्रॉब्लम है अपने पास ऑलरेडी. दैट इज मेन डायग्राम विल बी दिस. तो इसमें चेक करेंगे हम लोग. तो देखो यहाँ पे पूरा अपने को ये डायग्राम बनाना पड़ेगा. देन वी हैव टू ड्रॉ दिस रिएक्शंस. Then further we can go for the reactions at point A, that is by using the static equilibrium equations. So let us draw this diagram written, that is ABCD with the distance that is 4, this is horizontal 4, this is 3, 10 kilonewton per meter, this is 50. Okay, so let us go for the next page. यहाँ पे हम लोग रिटर्न ये डायग्राम बनाएंगे, so we can find out it. Let us यहाँ पे वर्टिकल मेंबर था, this is AB, BC. Yes, yes, क्या हुआ? आंसर्स वैरी हो रहे तुम लोग के? ओके ठीक है, चलेगा. 40.245. ओके ठीक है, 2-3 जनों के मैच हो रहे तो ठीक है, ये बराबर रहेगा, अलग होगा. ओके, थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं इसको हम लोग. डोंट वरी, गलत आया तो भी चलेगा, तुम लोग ट्राई करो. ट्राई करना इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को पता चलेगा कि गलत हम लोग कहाँ पे कर रहे हैं. ओके, सो 40.245, फर्स्ट वन इज VD. सेकेंड वन दैट इज HD 0.699 minus 0.699, and the third one that is MD 19.202. 19.202. ओके, ये हम लोगों ने बनाया था. इसके ऊपर देखो ये UDL है, इसके ऊपर ठीक है, दिस इज 10 किलोन्यूटन पर मीटर. इसके कंपोनेंट्स ऑलरेडी हम लोगों ने बनाया है, वो यूज़ किया तो भी चलेगा, बिकॉज यहाँ पे अपने को रिएक्शंस निकालना है. सो वी विल यूज़ दी दैट all the components in vertical and horizontal direction only. This is 50 kilonewton. यहाँ पे EI का वैल्यू नहीं लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन में EI का कुछ मतलब नहीं है. आई थिंक दिस इज 3 मीटर. ऑलरेडी अपने को मिला हुआ है अभी, सो वी कैन डायरेक्टली राइट इट. दैट इज वर्टिकली अपवर्ड ही था, VD पॉजिटिव मिला है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा. दिस इज 40.245. ओके, आफ्टर दैट अपना कोऑर्डिनेट था HD का, वो अपोजिट आ रहा है, दैट इज़ 0.966, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में इसको हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं. MD अपना पॉजिटिव आ रहा है, दैट इज़ क्लॉकवाइज था हम लोग का 19.202. सो इट इज़ क्लॉकवाइज 19.202 किलोन्यूटन. आफ्टर दैट देखो इसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन. तो इसको अपने को रिटर्न रिजॉल्व करके रखना पड़ेगा. ऑलरेडी हम लोगों ने रिजॉल्व किया हुआ है, सो वी कैन डायरेक्टली राइट इट. दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड. इफ़ यू ऑब्जर्व द फर्स्ट डायग्राम, देखो ये आया था 50 sin थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट 50 sin थीटा, एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट विल बी 50 cos थीटा. ओके, तो ये UDL को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, इसका नेचर नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ उसको हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं टू फॉर द सिंप्लीफिकेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द रिएक्शन ओनली.
सो लेट अस कंसिडर, यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट अस ये जो तुम लोगों का लोड है इसको मैं वी ए को अपवर्ड एज्यूम कर लेता हूँ। एच डी को देखो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, लेट अस कंसिडर इट इज़ टूवर्ड्स दी लेफ्ट, दिस इज एच ए एंड द मोमेंट हम लोग कंसिडर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तुम लोगों के ऊपर है, वट एवर जो डायरेक्शन तुम लोग कंसिडर करोगे चलेगा। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इट विल बी इन द सेम डायरेक्शन, अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। सो इफ यू सॉल्व इट बाय यूजिंग द static equilibrium equation, the first one will be summation of moment at point A will be 0, that is considering clockwise moment positive। whatever ये जो कैलकुलेशन है नहीं लिखा तो भी चलता है, बिकॉज अपना जो मेन फोकस है वो रिएक्शन निकालने में, तो ये कैलकुलेशन अवॉइड करके डायरेक्टली कैल्सी में किया तो भी चलेगा, डोंट वरी। सो एट पॉइंट ए पे अगर हम लोग मोमेंट ले रहे तो देखो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज एम ए मोमेंट है ऑलरेडी, तो ये एम ए आ जाएगा नेगेटिव। आफ्टर दैट ये 50 का मोमेंट आएगा, 50 इंटू 4, इट इज़ इन क्लॉकवाइज, तो वो आ जाएगा पॉजिटिव 50 इंटू 4। आफ्टर दैट यहाँ पे चेक करोगे ये दोनों का मोमेंट आने वाला है। फर्स्ट फॉर द 50 साइन थीटा क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएगा तो प्लस 50 साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो यहाँ पे 4 मीटर प्लस 1.5, दैट इज़ 5.5। नेक्स्ट 50 कॉस थीटा ऊपर से चला जाएगा तो इट विल फॉर्म एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, दैट्स वाई नेगेटिव 50 cos theta मल्टीप्लाई बाय उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 डिवाइड बाय 2, दैट इज़ 2। एंड द लास्ट वन देखो यहाँ पे ये तीनों रिएक्शंस कंसिडर होंगे। मोमेंट है इट इज़ इन क्लॉकवाइज तो ये आ जाएगा प्लस 19.202। देन ये फोर्स का मोमेंट 0.969, इसका मोमेंट 0 आएगा बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट से पास हो रही है। 40.245 इसका जो आएगा मोमेंट इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो दैट विल बी नेगेटिव 40.245 multiplied by perpendicular distance is 7 meter, that should be equals to 0। is there any doubt in this equation? check करो, if it is right तो इसको सॉल्व करो। ओके चलेगा, 699 है, ठीक है, डोंट वरी, उससे उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। 699 यस। कैलकुलेशन करके देखो तब तक क्या आ रहा है। वेट फॉर ए सेकेंड, तब तक कैलकुलेशन करो उसका कितना आ रहा है कैलकुलेशन। ओके 22.438। ओके पॉजिटिव आ रहा है, वॉट एवर डायरेक्शन हम लोगों ने जो एज्यूम किया था वो राइट है इसके लिए। ओके सेकेंड इक्वेशन हम लोग यूज़ करेंगे, दैट इज नथिंग बट इफ यू ऑब्जर्व सेकेंड इक्वेशन विल बी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0, सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल्स टू 0, वॉट एवर कंसिडर दी अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव। अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे वी ए प्लस से 40.245, उसके बाद देखो ये 50 साइन थीटा डाउनवर्ड है, बाकी कोई फोर्स नहीं है, सो डायरेक्टली वी कैन टेक दिस इज वी ए प्लस 40.245 minus 50 sin theta should be equals to 0. From this we will get the VA value, that VA will be equals to theta 36.86, चेक करो कितना आ रहा है ये, minus 10.251 minus 10.251। ओके माइनस में आ रहा है, मतलब हम लोगों ने जो अपवर्ड एज्यूम किया है वो डाउनवर्ड रहेगा, सो वी कैन रिटर्न, उसको हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, दैट इज 10.251 किलो न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। And the last equation, that is summation of horizontal forces is equals to 0, considering, let us consider towards the right force positive,
ओके तो ये तुम लोग का 50 प्लस 0.699 हो जाएगा, उसको बैलेंस करेगा एच ए प्लस 50 कॉस थीटा। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं टुवर्ड्स द राइट वर्ड फोर्स इज इक्वल टू टुवर्ड्स द लेफ्ट वर्ड फोर्स, दैट इज एच ए प्लस 50 cos theta will be equals to 50 plus 0.699. So from this we will get the value of horizontal reaction at point E, that is HA, 10.693. whether it is right for all, check it, 10.693. okay ओके तीनों ये इक्वेशंस रिएक्शंस मिल गए। देन फर्दर वी कैन प्रोसीड फॉर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो उसके लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो वेल एंड गुड, नहीं बनाया तो भी चलेगा, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके देखो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या चाहिए अपने को, सिर्फ देखो यहाँ पे दो मोमेंट्स लगेंगे अपने को, दिस इज एट पॉइंट बी एंड सी। सो वी कैन ड्रॉ दी अवर जो हम लोगों ने अभी तक लिया था वैसे हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं इसके लिए, अदरवाइज बाकी कुछ वहाँ पे मतलब नहीं है। इफ़ यू नो दी SA1 फॉर्मेट, देखो SA1 में हम लोगों ने क्या किया था, सिंपल इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं और हर एक जगह पे मोमेंट और रिएक्शन निकालते हैं, वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। इफ़ यू वांट टू ड्रॉ दी शियर फोर्स डायग्राम एज वेल एज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोथ, अगर दोनों निकालना है तो हम लोग इसको स्प्लिट करके निकालेंगे। अगर सिर्फ अपने को मोमेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चाहिए तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ मोमेंट्स का वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज MA इज़ 22.438। ओके तो अभी देखो यहाँ पे MA का वैल्यू इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज और ये HA का वैल्यू अपने पास है इट इज़ 10.693। अगर इसका मोमेंट देखेंगे, देखो तुम लोगों को खुद से डिसाइड करना है, ये HA इंटू 4 दैट इज़ 10 इंटू 4 दैट इज़ ऑलमोस्ट 40 के आसपास आएगा ये, इट इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये 22.438 MA का डायरेक्शन है, इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज। तो रिजल्टेंट जो मोमेंट आएगी ऑब्वियसली वो आएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको अपोज करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट जनरेट होगा। ओके चाहिए तो इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, लेट अस कंसिडर, बिकॉज इसका जब मैं FBD कंसिडर करूँगा AB का, एट दैट टाइम हम लोग कंसिडर करेंगे कि समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट B इज इक्वल टू 0। तो जितना भी मोमेंट आएगा उसको अपोज करने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं यहाँ पे मोमेंट अप्लाई करूँगा। सो इफ़ यू कंसिडर दिस इज HA इंटू 4 दिस इज 40 के आसपास आएगा, इट इज़ इन क्लॉकवाइज और ये 22 एंटी क्लॉकवाइज है। तो रिजल्टेंट जो वैल्यू है इट इज़ अराउंड दी 20 जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे आ रहा है, उसको रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाना पड़ेगा। वैल्यू जो रहेगा इट विल बी दैट इज़ 10.693 इंटू 4 माइनस 22.438। ये जो वैल्यू आएगा दैट विल बी योर दिस मोमेंट, दैट इज मोमेंट एट पॉइंट B। चेक इट, वो कितना आ रहा है, चेक करके बताओ ये मोमेंट कितना आएगा, बिकॉज वॉट एवर ये जो मोमेंट आएगा वही हम लोग यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे एट जॉइंट B। बैलेंसिंग के लिए ये आ जाएगा इस साइड में क्लॉकवाइज। यस अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है यहाँ पे, इज देयर एनी प्रॉब्लम? 20.344 तो ये आ जाएगा 20.344। ओके ये डायरेक्शन निकाल के हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भले नेगेटिव है पॉजिटिव है उससे कुछ मतलब नहीं है, हम लोगों ने डायरेक्शन ऑलरेडी ले लिया है। सेम यहाँ पे मूवमेंट आएगी विद द अपोजिट डायरेक्शन, तो इसलिए ये भी रहेगा 20.344 लेकिन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेम वे हम लोग CD के लिए भी देख सकते हैं, देखो लेकिन CD के लिए ये ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज जब मैं C के ऊपर मोमेंट ले रहा हूँ तो C के ऊपर अगर मोमेंट लेना है तो देखो यहाँ पे चेक करेंगे, लेट अस कंसिडर क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, अभी यहाँ पे डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा। तो देखो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज मोमेंट है 19.202 का, ओके दिस इज इन क्लॉकवाइज। सेकेंड वन ये 0.699 का मोमेंट आएगा, इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज, तो वो आ जाएगा माइनस 0.699 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 4 हाइट टोटल। 40 का मोमेंट आएगा, इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज, तो वो भी सेम माइनस 40.245 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3 मीटर।
और लास्ट देखो ये यूडीएल है, उसका भी मोमेंट आएगा। अभी ये कंपोनेंट नहीं ले रहा हूँ मैं, डायरेक्टली सिर्फ यूडीएल ले रहा हूँ, बिकॉज कंपोनेंट का मोमेंट लिया या फिर यूडीएल का लिया सेम, तो इसलिए हम लोग इसका मोमेंट लेंगे सिर्फ यूडीएल का। इट विल फॉर्म क्लॉकवाइज मोमेंट, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव 10 इंटू टोटल डिस्टेंस इज 5 मल्टीप्लाई बाय उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा 5/2। दिस इज नथिंग बट एक्चुअल मोमेंट जो सी के ऊपर आ रही है, हम लोगों ने क्लॉकवाइज पॉजिटिव पकड़ा है। अगर मोमेंट पॉजिटिव आ रही है मतलब इसके ऊपर क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है टोटल, तो उसके अपोज करने के लिए हम लोग यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे। अगर तुम लोगों का नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ रही है, तो उसको जीरो करने के लिए यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट अप्लाई करेंगे। यस, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? कितना आ रहा है सी पॉइंट के ऊपर? 20.671। ओके, पॉजिटिव आ रहा है। देखो ये कंसेप्ट थोड़ा सा तुम लोगों को समझना है। 20.671 ये जो मोमेंट निकाला है ना, ये मैंने क्लॉकवाइज पॉजिटिव करके निकाला हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, सी के ऊपर कितना मोमेंट आ रहा है वो हम लोग निकाल रहे हैं। तो सी के ऊपर कितना मोमेंट आया? 20.671। ये 20.671 इधर इतना एक्सटर्नल मोमेंट प्रेजेंट है क्लॉकवाइज में, तो उसको अगर जीरो बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली यहाँ पे अपने को एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके वो जीरो हो जाएगा। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इस साइड में जाके वो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। तो इसलिए टोटल विल बी 20.671। ओके, नाउ सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग जो हम लोगों ने अभी तक कर रहे थे, फ्री बीएमडी एंड फिक्स बीएमडी। देखो ये दोनों के लिए तो कुछ नहीं आएगा फ्री बीएमडी, सिर्फ इसके लिए आएगा फ्री बीएमडी। ओके, और फिक्स बीएमडी ड्रॉ करेंगे, दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे टू गेट दी एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अगर चाहिए तो यही हम लोग डायग्राम रिटर्न नेक्स्ट पेज के ऊपर ले सकते हैं। लेट अस कंसीडर, इसको ही लेके जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज के ऊपर टू ड्रॉ इट। ठीक है, एफबीडी निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी अपने को, सो डायरेक्टली वी कैन ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। AB member, then BC member, then last one that is CD member। अलग से निकाला तो भी चलेगा, कंबाइन किया तो भी चलेगा। ओके, AB मेंबर के लिए देखो डायरेक्टली फिक्स बीएमडी निकालेंगे हम लोग AB मेंबर के लिए। तो यहाँ से अगर देख रहे हैं, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देखो ये वैल्यू क्या है? ओके, MA का वैल्यू आई थिंक इट इज 22.438। 22.438 इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव और राइट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो एक आ रहा है नेगेटिव वैल्यू, एक आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, एक आ रहा है नेगेटिव और एक आ रहा है पॉजिटिव। ओके, दोनों डायरेक्टली फिक्स्ड एंड है, डायरेक्टली हम लोग उसको ज्वाइन करेंगे। ओके, 22.438 और आई थिंक ये तुम लोगों का है, इट इज़ 20.344। ओके, वैल्यूज तुम लोगों को ठीक से लिखना है। इस साइड में था तो ये तुम लोगों का नेगेटिव था और ये तुम लोगों का पॉजिटिव। ओके, अपने से सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब है। अगर एक ही डायग्राम रहेगा तो हम लोगों ने कौन से भी साइड में निकाला तो भी चलेगा, लेकिन फिक्स और फ्री दोनों रहेगा तो अपने को वो साइड्स मेंटेन रखने पड़ेंगे, बिकॉज दोनों को अपने को ओवरलैप करना है। सिमिलरली देखो BC के लिए हम लोग अगर सेक्शन लेंगे, बीच में लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इट इज़ क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड के ऊपर भी क्लॉकवाइज है। ओके, चेक करोगे ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज पॉजिटिव, राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नीचे की तरफ ही लिखता हूँ, नहीं तो फिर तुम लोग बोलोगे ऑफिस फिक्स के लिए हम लोग अलग से लेते हैं। ओके, वैल्यूज देखते हैं, वैल्यूज कंपेरेटिवली सेम, इसलिए हम लोग दिस इज नथिंग बट पॉजिटिव 1, दिस इज नेगेटिव 1, 20.671, दिस इज 20.344। सेम वे दिस इज लास्ट डायग्राम, इसमें चेक करेंगे हम लोग। तो देखो पहले फ्री बीएमडी हम लोग निकालते हैं। अलॉन्ग दी तुम लोगों का लेंथ ही है तो इसलिए डायरेक्टली इसका पैराबोला बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू एट दी सेंटर, WL²/8। चेक करो यहाँ पे W दैट इज 10 × 5² डिवाइडेड बाय 8, ये कितना आएगा चेक करो, दैट इज 250 डिवाइड बाय 8
250 डिवाइडेड बाय 8, चेक करो वैल्यू कितना आ रहा है, 25 से ज़्यादा आएगा, 30 के आसपास आएगा। यस 31.25, ये 31.25 अपने को यूज़ होगा। देखो यहाँ पे 31.25 ये पैराबोला का आंसर है, तो ये हम लोग यहाँ से पैराबोला ड्रॉ करेंगे। ओके, थोड़ा सा ये बीच में रहेगा 31.25। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं दर इज फिक्स बीएमडी। फिक्स बीएमडी के लिए देखो अभी पैराबोला हम लोगों ने पॉजिटिव ऊपर लिखा है ना फ्री बीएमडी के लिए, तो फिक्स बीएमडी के लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ऊपर। तो बीच में अगर सेक्शन रखता हूँ मैं, तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देखो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज। तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज क्या रहता है, नेगेटिव, और राइट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज क्या रहता है, नेगेटिव। तो दोनों के दोनों यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू ऊपर की तरफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। दिस इज 20.671, नीचे के लिए दिस इज 19.202। दिस इज 19.202। ओके, अभी ये तुम लोगों को पता चलेगा परफेक्टली हम लोग का डायग्राम आ रहा है। दिस इज आवर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसमें देखो ये वैल्यू जो तुम लोग का रहेगा, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव। ओनली ये जो आ रहा है वही तुम लोगों का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, बाकी का जो रहेगा वो नेग्लेक्ट हो गया। ओके, दिस इज आवर एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। This is point A, this is B, this is B, this is C, C or D. This is our bending moment diagram. Okay, is there any doubt? Okay, है सिंपल, सिर्फ बेसिक से जाओ, ज़्यादा डिफ़िकल्टी उसमें तुम कुछ ज़्यादा ये दिमाग मत चलाओ। ओके, वॉट एवर बेसिक तुम लोग को, जितना बेसिक से जाओगे उतना तुम लोग को अंडरस्टैंड होगा और सिंपली तुम लोग को आंसर आएगा। भले ही टाइम ज़्यादा लग रहा है उससे कुछ मतलब नहीं है, तुम लोगों को कंसेप्ट अंडरस्टैंड होना इंपॉर्टेंट है।